एक बार फिर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या कि राहुल की टीम में कोई डोभाल का आदमी या पीएम मोदी का आदमी तो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का मतलब बीजेपी का एक नेता नरेंद्र मोदी सिर्फ नहीं है। और बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या होती है, उसी को शिफ्ट करने की, और उस ट्रैप में वो फंस जाते हैं। एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जो बहुत ही असंवेदनशील है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और वो कौन करता है। लेकिन उस समय भी प्राइम मिनिस्टर के घर पे धरना नहीं हुआ था। ये संविधान हाथ में लेकर के चलते हैं और वहीं पर आप बम फेंक देंगे तो ये नहीं चलेगा। जंतर मंतर पे जो आंदोलन पूरे देश ने देखा, उसके बाद विपक्ष ने भी इस आंदोलन को एक प्रकार से लपक लिया। राहुल गांधी और उनकी टीम जंतर मंतर पर तो नहीं गई, लेकिन प्रधानमंत्री आवास को घेरने ज़रूर पहुंच गई। यहाँ से देश की सियासत अलग मोड़ लेती है और ये पता चलता है कि नेता प्रतिपक्ष भी पीएम आवास घेरने जा सकते हैं। जो बात सदन में उठाई जा सकती है, उसके लिए प्रोटेस्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप तो सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे सवाल लोगों के मन में उठ सकते हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर संजय शेखर से। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर, ये जो विषय है, देख रहे हैं कि पूरा देश इससे जुड़ रहा है, युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो एक नई कड़ी निकली, राहुल गांधी लगातार नीट के विषय पे तो बोल रहे थे, संसद में बोल रहे थे, संसद के बाहर बोल रहे थे, लेकिन पीएम आवास घेरने चले गए। तो ये इसको कैसे हम टेक्निकली समझें कि ये सियासत का क्या बिंदु है, कौन सा हिस्सा है? देखिए, राहुल गांधी जो हमेशा गलती कर जाते हैं, एक बार फिर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कई लोग इसे मूर्खता भी कह सकते हैं, कई लोग तमाम तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन एक पत्रकार के तौर पे और डेमोक्रेटिक सिस्टम में चूँकि मेरा भरोसा है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी एक बार फिर से बीजेपी के ट्रैप में फंस गए। राहुल गांधी हमेशा ऐसा ही होता है, वो बहुत अच्छा जाते रहते हैं, देश उनके साथ जुड़ता रहता है, एक जनमानस उनके लिए तैयार होता रहता है, और बीच में कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिससे फिर से पूरी चर्चा दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है। पिछले कुछ दिनों से नीट को लेकर के जिस तरीके से साइंटिफिक तरीके से वो सारे मुद्दे को उठा रहे थे, सारे बच्चों के साथ उन्होंने बातचीत की, मीटिंग की, उसमें पूरा प्रेजेंटेशन हुआ, जगह जगह जा कर के वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो उससे लोग जुड़ रहे थे उनके साथ। एक पत्रकार के तौर पे मैं कहूँगा, इस बात को एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन उन्होंने जो कल किया, किसी भी लोकतांत्रिक, और खासकर वो संविधान की एक कॉपी लेकर के चलते हैं, तो ये क्या है? एक तरफ आप संविधान की कॉपी लेकर के चलते हैं, संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं, संविधान की आपने शपथ खाई है, एक संवैधानिक पद पे आप बैठे हुए हैं, और प्राइम मिनिस्टर जैसे जो संवेदनशील सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह है, जिसके, देखिए, प्राइम मिनिस्टर का मतलब बीजेपी का एक नेता नरेंद्र मोदी सिर्फ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का मतलब देश का वो पहला व्यक्ति, ठीक है, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति जी हैं, लेकिन कार्यपालिक रूप से वो पहला व्यक्ति जिसके ऊपर हमारी पूरी व्यवस्था की जिम्मेवारी है, सुरक्षा की जिम्मेवारी है, डेवलपमेंट की जिम्मेवारी है, लोकतंत्र को बचाए रखने की जिम्मेवारी है। वहाँ पर आप जा कर के एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जो बहुत ही असंवेदनशील है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और वो कौन करता है? हाथ में संविधान लेकर के चलने वाला, संविधान की शपथ खाने वाला। तो वहाँ पर वो मार खा गए, और ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल नहीं। देखिए, राहुल गांधी बिल्कुल सही दिशा में जा रहे थे, और राहुल गांधी उस दिशा को आगे और बरकरार रखते
अगर राहुल गांधी कल, आज जो पूरे देश में चर्चा हो रही है राहुल गांधी के इस भूमिका को लेकर के, कल तक वो चर्चा नहीं थी। और बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या होती है? उसी को शिफ्ट करने की, और उस ट्रैप में वो फंस जाते हैं। कई बार चर्चा ये भी होती है क्या कि राहुल की टीम में कोई डोभाल का आदमी या पीएम मोदी का आदमी तो नहीं है जो उनको ऐसी सलाह दे देता है कि जो है वो सब कुछ सही जाता रहता है, बीच में कोई चीज़ें ऐसी आ जाती है। अच्छा, इससे परे अगर आप जाएंगे तो देश के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का ये पहला मौका है जब कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर के घर पे जाकर के धरना दिया हो। ये फर्स्ट टाइम है। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि आपातकाल से बड़ा हमारे पूरे डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में, लोकतांत्रिक इतिहास में, उससे ज़्यादा जनमानस पूरे देश में सरकार के खिलाफ नहीं हुआ कभी। लेकिन उस समय भी प्राइम मिनिस्टर के घर पे धरना नहीं हुआ था। उसका ऐलान जरूर हुआ था, जयप्रकाश जी ने किया था उसका ऐलान, लेकिन धरना नहीं हुआ, ऐलान हुआ था बस। बाद में उसके जो भी चीज़ें थी वो समझी गई, और वो हालांकि उससे पहले प्राइम मिनिस्टर वो हो गया था, आपातकाल की घोषणा हो गई थी, तो वो नहीं हो पाया। आपातकाल की घोषणा से पहले उन्होंने ऐलान किया था प्रधानमंत्री के घर को घेरने का। लेकिन पूरे डेमोक्रेटिक हिस्ट्री को आप देखेंगे तो ये नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्या इससे पहले देश में बड़े मुद्दे नहीं थे? भ्रष्टाचार के, असंवेदनशीलता के, इतना बड़ा जिसमें पूरा देश उद्वेलित हुआ था। आपको जो दिल्ली का जो निर्भया कांड हुआ था, उस समय भी प्राइम मिनिस्टर के घर पे जाकर के, क्योंकि कुछ चीज़ों के प्रोटोकॉल होते हैं, आप सब कुछ खत्म कर देंगे तो फिर बचेगा क्या? देखिए क्या होता है, जब आप जो है अंग्रेजों के चंगुल में थे, देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, तब कोई एक क्रांतिकारी जाकर के संसद में बम फेंक दे, वो ठीक है। लेकिन जब आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा करके संविधान हाथ में लेकर के चलते हैं और वहीं पर आप बम फेंक देंगे तो ये नहीं चलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और आपने जो किया है, देखिए सरकारें आती हैं जाती है, प्राइम मिनिस्टर आज नरेंद्र मोदी है, कल कोई कांग्रेस का होगा, परसों किसी कोई भी हो सकता है, ये राजनीतिक व्यवस्था है। लेकिन इस सिस्टम को आपको नहीं छेड़ना है। आप आज़ादी के इतने साल तक, ऐसी थोड़ी बात है कि मतलब बड़े मुद्दे नहीं आए थे। मैंने अभी आपातकाल का उदाहरण दिया, मैंने आपको निर्भया कांड का उदाहरण दिया, बहुत सारे मसले आए। क्यों प्राइम मिनिस्टर के घर पे अभी तक धरना नहीं हुआ था? क्योंकि उसकी एक गरिमा है, उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक संवेदनशीलता है, उसकी सुरक्षा का मसला है। इंटरनेशनल मीडिया देख रही है कि क्या हो रहा है आपके देश में, वैश्विक आलोचना का विषय है। आपको इसको सोचना पड़ेगा। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। और आप अगर ऐसी गलती करेंगे तो वही है कि जो नैरेटिव है ना पप्पू वाला, वो फिर से एक बार शुरू हो जाएगा। आपका बनता है बहुत अच्छा, आप ट्रेन पे जाते रहते हो और बीच में एकदम जो है आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हो, और फिर से पूरा आलोचना का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। तो मैं फिर से वही कहूँगा कि राहुल गांधी और उनकी टीम मतलब बार बार बीजेपी के ट्रैप में फंस जाती है, और इस बार भी फंस गई है। तो बीजेपी ने इसको ऐसा उठाया है कि अब पूरे देश भर में जो है बीजेपी के लोग कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए मुद्दा शिफ्ट हो गया ना भाई। कल तक सब लोग क्या बात कर रहे थे, सरकार जो है ना बहुत बैकफुट पे थी। कल तक सरकार जो है ना डिफेंसिव मोड में थी।
कल जितेंद्र सिंह राहुल गांधी को बातचीत करने गए, केंद्रीय मंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है, वो गए उनसे बातचीत करने। बीजेपी बातचीत कर रही थी सब लोगों से, ठीक है। कल तक अपर हैंड पे थी विपक्ष, आज क्या हो गया? आज कांग्रेस बीजेपी बराबर पे आ गई। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने हंगामा हो रहा है, पुतले फूके जा रहे हैं, धरना हो रहा है। मुद्दे शिफ्ट हो गए ना, किसकी गलती से? क्या समझाइएगा आप लोगों को? और देखिए, पब्लिक अब पहले जैसी मूर्ख नहीं है। पब्लिक का जो समझने का लेवल है वो बढ़ा है, देश दुनिया से संपर्क में है, राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है, मीडिया सबके हाथ में है। पहले मीडिया नहीं थे, अखबार नहीं थे, टेलीविज़न सबके पास नहीं था, अभी सबके मोबाइल में सारी खबरें हैं, ठीक है। जो चीज़ें, अच्छा दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, ये मैं जब इस पे बात कर रहा था तो मैं सोचा कि इस विषय पे एआई क्या कहता है, जरा देखूं। तो इसके संवैधानिक पहलुओं का मैं अध्ययन कर रहा था उसी दौरान कि एआई क्या कहता है। आपको जान के दिलचस्प होगा कि जिस गोर्ख को सामान्यतः वामपंथी और विपक्ष के मूड का लोग कहते हैं कि गोर्ख से कोई चीज़ पूछो तो विपक्ष के हिसाब से बताएगा या वामपंथ जो धारा है उसके हिसाब से बताएगा, गोर्ख ने आलोचना की राहुल गांधी की कि नहीं, बिल्कुल ये ठीक नहीं था राहुल गांधी ने जो किया हो, ठीक है। व्यवहारिक रूप से आप नेता प्रतिपक्ष है, आपको अधिकार है, नेट पर हंगामा करिए, उस पर बोलिए, उस पर धरना करिए, प्रदर्शन करिए, सब करिए, आपका हक है, आपकी संवैधानिक हक है। लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पे जाकर के जो आपने किया वो बिल्कुल व्यवहारिक तौर पे गलत था, संवैधानिक तौर पे गलत था। ये गोर्ख ने कहा है, आप देख लीजिए, एआई करके देख लीजिएगा। तो जो वामपंथी गोर्ख था वो भी अगर मतलब जो विपक्ष की जो भाषा है उसके शब्दों में कहे तो वो भी गोदी मीडिया हो गया। तो ये हालत है। ऐसी स्थिति में तो फिर बीजेपी आईटी सेल के लोग अगर मीम बनवाना चाहेंगे तो बड़ी आसानी से बना देगा। हाँ बिल्कुल 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 बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। दरअसल देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है, हम बहुत हल्के फुल्के ढंग से इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये बहुत गंभीर विषय है। देखिए, कुछ संवैधानिक संस्थाओं को आपको बचा के रखना होगा। ये आपको चिंता करनी पड़ेगी कि आज़ादी के इतने साल बाद तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर, अगर प्राइम मिनिस्टर के घर पे अगर कोई धरना नहीं हुआ है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी संवैधानिक बाध्यता है, बहुत बड़ी संवैधानिक मर्यादा है, बहुत बड़ी राजनैतिक मर्यादा है। आपने सबको तोड़ दिया, फिर ये कहां जाएगा? इसके बाद अगला क्या है? उनके घर, प्राइम मिनिस्टर के घर में घुसेंगे, राष्ट्रपति के घर में घुसेंगे, फिर हाँ, ये चीज़ें देखिए, हमने अपने कई वीडियो में कहा है कि ये हालात आएंगे अगर सरकार और विपक्ष ठीक नहीं रही, नहीं चेती तो। लेकिन ये करेगा कौन? ये करेगा, ठीक है, उपद्रवी युवा, जो आक्रोश है, जिनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही, वो करे, ठीक है। लेकिन एक संविधान में को हाथ में लेकर के घूमने वाला, संविधान की शपथ खा करके बैठने वाला व्यक्ति अगर ये करेगा तो फिर तो मतलब फिर सिस्टम का क्या होगा फिर? सर, इसमें यह भी देखा है हमने कि जब ये आंदोलन पूरा चल रहा था, सोनम वांगचुक ने अपनी ओर से यही कहा कि अगर सांसद ये उन्हें अश्योर करते हैं कि संसद में इस विषय को उठाएंगे तो वो अनशन समाप्त कर देंगे। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, संसद का सदन सेशन चल रहा है, संसद में भी उठा सकते थे सारे सांसदों की ओर से। और उनके लिए क्या बाध्यता? वो तो प्रधानमंत्री से बाकायदा टाइम लेके वहाँ जाके उनके घर में मिल भी सकते हैं। फिर ये पूरा ड्रामा अब पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा इसका? देखिए,
ये सच बात है कि कई बार आपको राजनीतिक रूप से एक संदेश देने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, क्योंकि देश में उसका संदेश जाए। लेकिन वो सारी चीज़ें एक संवैधानिक मर्यादा में होनी चाहिए। जो नैतिकता के मानदंड है उसके दायरे में होना चाहिए, और ख़ासकर तब जब आप सबको जो है आप हिटलर कह देते हैं, आप सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो रहा है, आप कह रहे हैं कि संवैधानिक मर्यादाएं खत्म हो रही है, आप कह रहे हैं कि नैतिक मर्यादाएं खत्म हो रही है। तो आप जब ऐसा कह रहे हैं तो आपको बेसिक मानदंड पूरा करना पड़ेगा। अगर आप वही कर देंगे फिर तो आप उसके बराबर हो गए, फिर आपसे तो नैतिक हक छीन जाता है फिर उस विषय पे बात करने का। तो ये जो पूरा मामला हुआ, सोनम वांगचुक का अपना आंदोलन उन्होंने सही तरीके से संवैधानिक मर्यादाओं से उन्होंने किया। अब राहुल गांधी को क्या था, राहुल गांधी बेहतर होता कि वो पार्लियामेंट के गेट पे बैठ जाते, बेहतर होता कि प्राइम मिनिस्टर जिस गेट से निकलते हैं वहाँ पर बैठ जाते। प्राइम मिनिस्टर संभव है कि दूसरे गेट से निकल के चले जाते, तो भी एक राजनीतिक संदेश चला जाता। ठीक है, आप पार्लियामेंट के अंदर आपके जितनी बातें हैं आप करते, सारी चीज़ें, आप जंतर मंतर पे चले जाते, आपके पास स्पेस की कमी तो नहीं थी ना, लेकिन आप वहां तक चले गए। ये अब देखिए, सवाल ये है कि कई लोग कह सकते हैं, खासकर विपक्ष के लोग, कि भाई क्या हो गया, क्या पहाड़ टूट गया। सवाल ये है कि वहां तक ये मर्यादा आज वहां पे टूट गई, तो ये तो आगे भी बढ़ सकती है ना, और आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, और वो परंपरा कहाँ तक जाएगी। तो जैसे अपने यहाँ छत्तीसगढ़ विधानसभा में है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में है, ठीक है, बेल में चले जाएंगे, बेल में चले जाएंगे तो क्या है, स्वतः निलंबित हो जाएंगे, स्वतः निलंबित हो जाएंगे तो क्या है, अध्यक्ष जी कहेंगे और सब लोग सम्मानपूर्वक वहाँ से वापस चले जाएंगे। एक राजनीतिक संदेश चला गया। अब ये कहे कि नहीं भाई, अध्यक्ष जी कैसे हमको निकाल सकते हैं, हम तो यहीं पे बैठे रहेंगे, ठीक है, अध्यक्ष की कुर्सी पर फेंकेंगे कुछ, ये नहीं। मर्यादा आपकी है, उस मर्यादा में रहिए, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, आपकी बात आप कह रहे हैं ना कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी हिटलर है, आपकी बातें तो जा रही हैं ना लोगों तक। आप कह रहे हैं ना कि सरकार खराब है, जा रही है ना लोगों तक। आप कह रहे हैं ना कि धर्मेंद्र प्रधान के कारण ये पूरा सिस्टम हुआ है नीट का, लोगों के बीच जा रही है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपके पास यही एपरेटस है जिसके माध्यम से आप अपनी बात कहेंगे, उसके बाद आप जनता के बीच में जाएंगे, फिर चुनाव आएंगे, आप चुनाव लड़ेंगे, उसके माध्यम से अगर लोगों तक ये संदेश आप पहुंचाने में कामयाब रहते हैं तो उनको अपदस्थ कर आपको सत्ता मिलेगी। लोकतांत्रिक तरीका तो यही है। अब आप कहेंगे कि भाई चुनाव को भी उन्होंने हाईजैक कर लिया है, तो वो एक लंबा विषय है, अलग बहस का है कि भाई उन्होंने हाईजैक कर लिया तो केरल में आपकी सरकार कैसे आ गई, पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार कैसे आ गई थी, बाकी अभी कर्नाटक में आपकी सरकार कैसे है, तेलंगाना में आपकी सरकार कैसे है। और आपको अगर वो छोड़ देते हैं तो फिर आप, अगर कोई कहे कि नहीं भाई वो इसलिए छोड़ देते हैं कि उनका सिस्टम चलता रहे, तो फिर आपको उसको एक्सेप्ट क्यों करते हो, आप छोड़ देते कि नहीं भाई मुझे भरोसा नहीं है इस सिस्टम पे, पूरा बदलो तो फिर हम इस सिस्टम में आएंगे। क्यों आप वहाँ सरकार में बैठते हो। तो ये बहुत सारा विषय है। मैं फिर से कहूँगा कि अभी नीट वाले मसले पे राहुल गांधी जिस दिशा में जा रहे थे
वो निश्चित तौर पे पब्लिक का जुड़ाव उनके साथ बन रहा था, क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से एक एक मुद्दे लोगों के सामने लाए जा रहे थे, देश में घूम घूम करके उसकी वो बात कर रहे थे। लेकिन कल इस घटनाक्रम के बाद क्या हुआ, वो पूरा मुद्दा शिफ्ट हो गया। अब मुद्दा ये हो गया है कि कल जो हुआ वो क्या है। तो राजनीतिक जो चतुराई है, सत्ता पक्ष तो चाहेगा कि जो चर्चा का मेन मुद्दा है उसको हम शिफ्ट कर दें, और आप उस चंगुल में फंस गए। तो आपको राजनीतिक रूप से ये कौशल भी आनी चाहिए। सामने बीजेपी है, तो अगर इस कौशल में आप चूकेंगे तो अब आलोचना हो रही है। कल तक बीजेपी की ये स्थिति नहीं थी कि कांग्रेस के दफ्तर तक आकर के वो जो है वहाँ एक पोस्टर लहरा दे। कल तक ये स्थिति नहीं थी बीजेपी की, ठीक है। आज पूरे देश में बीजेपी दफ्तर के सामने, कांग्रेस दफ्तर के सामने बीजेपी है। ये राहुल गांधी के चूक के कारण हुआ है। ठीक है सर, इस बार आपने पूरे विस्तार से ये सारी चीज़ें हमको समझाई कि आखिर कांग्रेस बीजेपी के ट्रैप में कहाँ फंस गई। डॉक्टर संजय शेखर ने जो आपको सारी चीज़ें समझाई हैं, हमने भी जो चीज़ों को समझा है उसमें यही समझ में आ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की अपनी एक मर्यादा होती है। भारत के इतिहास में संसद में जो नेता प्रतिपक्ष है वो सदन में जनता की आवाज़ बनता है, जनता का वकील कहलाता है, मर्यादा में रहता है। और अगर ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी पीएम आवास को घेरने चले गए तो बीजेपी को मुद्दा तो मिल गया। बहरहाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। नमस्कार। तो आप देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। ऐसे ही चर्चा आपसे आगे किसी और विषय पर हम करते रहेंगे डॉक्टर संजय शेखर जी के साथ, और बताते रहेंगे कि देश का क्या मूड है, क्या मायने हैं किसी खास घटना के लिए, आपके लिहाज से। नमस्कार।